लेकिन यहाँ पे अहिल्याबाई की मूर्ति टूटी है, शिव जी का शिवलिंग टूटा है। टुकड़े अगर जिलाधिकारी महोदय के शरीर के कर दिए जाएं तो क्या वो संरक्षित हो सकते हैं? इस मणिकंका पे विष्णु जी ने तप किया, शिव ने तप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया। इस भूमि पे आप जेसीबी चला रहे हैं। आपके शरीर पे अगर इसी तरह से हम जो है छेनी हथौड़ी और जेसीबी चलाएं तो आपको अच्छा लगेगा? और कहें टुकड़े करके जो है हम कहीं संग्रहित कर देंगे? शर्म आनी चाहिए डीएम साहब को। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे तो अपने सुपुत्र से कहा है कि भैया जब मैं मरूं तो छत पे पेट्रोल डाल के फूंक देना। हमने हमारी आंख के सामने ड्रिल मशीन के मूर्ति के ऐसे चढ़ाया जा रहा है, मेरी आंख में आंसू आ जा रहा है। उस समय मैंने 2-3 साल पहले कॉरिडोर बन रहा था तो हाँ 56 विनायक में से मणिकर्णी विनायक का नाम लिखा हुआ है शास्त्रों में, और उन पर बुलडोजर चला था और उनके गर्दन, उनके सूंड, उनके हाथ सब कट के अलग थे। सब जितने बनारस वासी हैं हम लोग सब मिल करके उसको ले लेकर के गंगा जी भाग रहे थे। विकास या फिर विनाश, मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर, मूर्ति और सियासत का महासंग्राम। काशी मोक्ष की नगरी जहां हर सांस में परंपरा है और हर घाट इतिहास बोलता है, लेकिन अब वही काशी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मणिकर्णिका घाट जहां सदियों से जलती हैं चिताएं, आज वहां जल रही है सियासत। साल 1771 लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने मणिकर्णिका घाट का निर्माण कराया। फिर 1791 में खुद उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। यानी यह घाट सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास की धरोहर है। लेकिन सुंदरीकरण के बीच जब घाट पर बुलडोजर चला और मलबे के बीच देवी अहिल्याबाई की मूर्ति दिखी तो काशी सुलग उठी। विकास के नाम पर विनाश, इतिहास को मिटाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलते दिखे और बैकग्राउंड में आवाज। देखिए कैसे मंदिर गिराए जा रहे हैं। बस फिर क्या था, बनारस में विरोध शुरू हो गया। कैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये देखिए कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है। ये देखिए ये माँ गंगा की, ये देखिए ये देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। हंगामे के बीच वाराणसी के डीएम सत्येंद्र कुमार सामने आए और साफ किया किसी भी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा। देवी अहिल्याबाई की मूर्ति सुरक्षित है और खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां और कलाकृतियां संरक्षित कर दी गई हैं। वायरल वीडियो में एआई से छेड़छाड़ की आशंका है और ऐसे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। ये बयान था डीएम सत्येंद्र कुमार का। उनका पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, किस तरीके का ये काम है और किस कैसा बदलाव होगा, क्या स्वरूप होगा नया? देखिए मणिकर्णिका घाट पे हम सब लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं और वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और जो लोग आते हैं उनकी संख्या को देखते हुए वहाँ जगह की थोड़ी कमी रहती है, वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को बनाने में थोड़ी कठिनाई आती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे परियोजना एक विकसित किया गया है जिसमें पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए वहाँ जो घाट पे प्लेटफॉर्म है जिस पे कि शवदाह हो सके, उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने की बात है। वहाँ आप देखते होंगे कि अगल बगल में जो एशेज़ होते हैं वो करीब करीब सभी गुंबदों पर, आपको सभी घरों पे भी आप लोगों को दिखेंगे। तो उसके लिए एक चिमनी, ऊंची चिमनी बनाई जा रही है ताकि जो वहाँ से एशेज़ निकलते हैं वो अगल बगल के घरों में ना जाएँ। उसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ लकड़ी जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ रहती है, वो व्यवस्थित रूप से नहीं रखी रहती। उसके अलावा वहाँ जो मुंडन कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं उनको भी वहाँ पे थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस तरीके से सभी व्यवस्थाओं को एक समरसता देने के लिए, एक व्यवस्थित चीज़ों को डेवलप करने के लिए वहाँ एक परियोजना डेवलप की गई है। और वहाँ प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो शवदाह के लिए, वहाँ मुंडन के लिए जो है वो जगह डेजिग्नेटेड हो, वहाँ लकड़ियों को सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए, उसकी स्टॉकिंग के लिए वहाँ व्यवस्था हो, वहाँ जो पूजा सामग्री है उसके लिए प्रॉपर वहाँ स्टोर्स डेवलप हो, इसके लिए परियोजना बनाई गई है। और वही आज की डेट में वहाँ कार्य पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। इसी क्रम में जो हमारा कच्चा हिस्सा था उसका ऑलरेडी जो है वो घाट निर्माण का कार्य चल रहा है। उसमें कुछ जो पक्के हिस्से थे, जो पुराने थे, जो बेहतर करने की ज़रूरत थी, तो उसको दोबारा से पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। तो उसी पुनर्निर्माण के प्रोसेस में आज की डेट में वहाँ पर परियोजना चल रही है। जो भी वर्तमान में सोशल मीडिया में जो फ़ोटोज़ कुछ शेयर किए जा रहे हैं, कुछ एआई के माध्यम से भी उसमें जो है मॉर्फिंग भी हो रही है, लेकिन जो मूल रूप से जो फ़ोटोज़ चल रहे हैं वो जो घाटों पे, जो सीढ़ियों पे और मढ़ी में जो अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं उनसे रिलेटेड वो फ़ोटोज़ हैं। मैं ये यहाँ स्पष्ट भी करना चाहूँगा कि जो कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उन सबको पूरी तरीके से संरक्षित करके संस्कृति विभाग में आज हम लोगों ने उसको संरक्षित भी किया है और पुनर्निर्माण में उसको पुनर्स्थापित भी किया जाएगा। और जो मणिकर्णिका घाट पे जितने भी मूल मंदिर हैं, वो मसाननाथ का मंदिर हो या फिर जो है तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, वो सभी मंदिर
जिस तरीके से हैं उसी तरीके से रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो मणिकर्णिका घाट की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उसको बेहतर हो सके, इसके लिए पूरी परियोजना है, और जो वहाँ पे कलाकृतियाँ हैं उसको दोबारा से उसी तरीके से पुनर्स्थापित भी किए जाने की इसमें व्यवस्था है। सर, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मंदिरों को लेकर जितने भी मंदिर हैं वो सब कुछ यथावत रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, और जो कलाकृतियाँ जो हम लोगों ने देखा है, जो फोटोज़ हैं, उसको वापस से पुनर्स्थापित उसी रूप में किया जाएगा। इस चीज़ की भी परियोजना में व्यवस्था की तो क्या उनसे चिन्हित करके कार्रवाई भी करने का काम किया जाएगा जो भ्रामक फैला रहे हैं? जो लोग भ्रामक जो ट्वीट कर रहे हैं या इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पर भी नज़र रखी जा रही है, आवश्यकता अनुसार उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये AI से जिस तरीके से AI का इस्तेमाल करके दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो जो लोग जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए भी टीम है जो देखती है कि किस प्रकार से इस तरह की जो है वो कोशिश की जा रही है, तो उसमें लगातार उसकी निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, आवश्यकता अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। इस पूरे प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में किया था, लेकिन गंगा की बाढ़ के चलते करीब 1.5 साल तक काम रुका रहा। अब प्रशासन इसे तेजी से पूरा कराना चाहता है। इस सुंदरीकरण के अंतर्गत 25 मीटर ऊंची चिमनी बनाई जा रही है, जहां अत्याधुनिक शवदाह गृह बनाए जाएंगे ताकि चिता की राख आसपास के घरों तक न पहुंचे। अजय जी, यहाँ पर मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण हो रहा है, विस्तारीकरण हो रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हुआ है कि मंदिरें तोड़ी गई है, मूर्तियां तोड़ी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मंदिर तो हम नहीं कहेंगे, मणि में जो मंदिर थे वो मंदिर तोड़े गए हैं, पौराणिक नहीं थे, ये भी स्पष्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अहिल्याबाई की मूर्ति टूटी है, शिव जी का शिवलिंग टूटा है, तो काशी में कण-कण में शिव है, शिव का शिवलिंग टूट गया यानी कि महापाप है। इससे अतिरिक्त क्या है बताइए? जिलाधिकारी बोले हैं कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी उसको संरक्षित कर लिया गया है, उसको दोबारा यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? टुकड़ों को संरक्षित कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये टुकड़ों को ढकने के लिए बालू डाला है उन्होंने, तो पाप को छुपाने के लिए कर रहे हैं। तो टुकड़े अगर जिलाधिकारी महोदय के शरीर के कर दिए जाएं तो क्या वो संरक्षित हो सकते हैं? प्राण प्रतिष्ठा होती है, किसी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद उनको बैठाया जाता है। जिसने भी बैठाया होगा उसकी आस्था होगी ना। और ये त्रिभुवन का या सातों रसातल का सर्वश्रेष्ठ शिव तीर्थ है। ये शिव और विष्णु ब्रह्मा जी की तप भूमि रही है मणिकंका। इस मणिकंका पे जो है, यहाँ पे ब्रह्मा जी और इंद्र बैठ करके मणिकंका महाशमशान की तरफ, जलाशयन घाट महाशमशान जो नष्ट हो गया, वहां बैठ करके देखते क्या हैं, अर्थी लेके आ रहा है कोई, और ब्रह्मा जी और इंद्र क्या कल्पना कर रहे हैं, काश ये मृत्यु मेरी हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव कह रहे हैं ये मेरे लोग जाएगा, और विष्णु जी कह रहे हैं मेरे लोग। इतने में नंदी जी किसी को झपट्टा मार के लेके चले जाते हैं और गरुण जी किसी और को। ये वो मसान है, ये पवित्र मसान है, ये मंदिर से बढ़ के है। यहाँ नंगा नाच करने के लिए नहीं है। तीर्थ के तीर्थत्व का जब विलोप होगा तो उसके घर से विस्फोट ही निकलेगा, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। तो ये आने वाले समय में ये जो विस्फोट है, ये जो हम हिंदूवादियों की जो सरकार है भाजपा, कहीं उसी को न खा जाए, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, इस मणिकर्णिका घाट की सीमा कहाँ तक है? इधर कुछ मंदिर है, उधर शमशान है। मणिकंका के चरणों की दासी, मतलब मणिकंका के तट पे महाशमशान है। मणिकंका की सीमा क्या है? दक्षिण में आप, गंगा जी यहाँ दक्षिण है, आप पूरब देखते हो, गंगा जी यहाँ दक्षिण है पुराणों में। आप गंगा केशव देखोगे ललता घाट पे दक्षिण सीमा है। पश्चिम में ब्रह्मनालेश्वर है। उत्तर में भागीरथ जी ने जो है वहाँ, अरे वो राजा हरिश्चंद्र जी का मंडप है। राजा हरिश्चंद्र यहीं बिके थे, वो हरिश्चंद्र घाट नहीं है, हरिश्चंद्र जी यहीं बिके थे। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र मंडप और आधी गंगा मणिकंका की सीमा है। इस मणिकंका पे विष्णु जी ने तप किया, शिव ने तप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया। आज हम 3 दिन से लगातार यहाँ अभिषेक कर रहे हैं। निष्पापेश्वर का हमने किया, उसके बाद हमने जो है महेश्वर, भगवान शिव ने जहाँ तप किया था, महेश्वर का महामुक्ति का महालिंग किया। आज हमारा जो है ज्योति रूपेश्वर महालिंग का अभिषेक है, विष्णु जी द्वारा प्रकट ज्योति, ठीक है। उसके बाद अभी कल हमने जो किया, संसार के प्रथम क्षत्रिय राजा महाराजेश्वर रिपुंज का हमने कल अभिषेक किया। अभी आगे जो आप आए होंगे इधर मणिकंका की तरफ, सतुआ बाबा के आश्रम के थोड़ा सा आगे,
तो देखेंगे जमीन के अंदर एक शिवलिंग है, जाते हुए देखिएगा छोटा सा मंदिर है। वो कौन है? ब्रह्मा जी की तप भूमि है, ब्रह्मनालेश्वर। इस ब्रह्मनाल में अगर एक हड्डी भी मृत आत्मा की गिर जाती है शरीर की, या राख भी गिर गई तो ब्रह्मलोक चला जाता है। ऐसी ये भूमि है। इस भूमि पे आप जेसीबी चला रहे हैं। आपके शरीर पे अगर इसी तरह से हम जो है छेनी हथौड़ी और जेसीबी चलाएं तो आपको अच्छा लगेगा? और कहीं टुकड़े करके जो है हम कहीं संग्रहित कर देंगे? शर्म आनी चाहिए डीएम साहब को। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोग मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी काशी के प्रिय सांसद को बदनाम कर रहे हैं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, काशी के विकास में विरासत कहाँ तक बची है? काशी में तो धर्म का विध्वंस कितना हुआ ये जग जाहिर है। इस काशी में आज से 8 साल पहले कहते हैं 30,000 मंदिर थे, आज जो है 29,000 बचे हैं। इसी से आप विरासत जान लीजिए। अच्छा, यहाँ पर इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है, यहाँ पर लोग शोक मनाने आते हैं, अपने शव को जलाने आते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? ये शव जलाने आ रहे हैं, आप वहाँ पे पेट्रोल की चिमनी लगाने जा रहे हैं, आप वहाँ पे गैस की लगाने जा रहे हैं, क्यों? इससे अच्छा तो हमने तो अपने सुपुत्र से कहा है कि भैया जब मैं मरूं तो छत पे पेट्रोल डाल के फूंक देना। उस चिमनी में तो आपको ये भी नहीं पता होगी कि आपके पिता की राख है कि दादा की माता की राख है। कम से कम छत पे तो ये तो पता रहेगी मेरे बाप की राख है, ले जा गंगा में विसर्जन कर देना। वो भी गंगा में कहाँ? जलाशयन घाट पे जलसाई लिंग को देना, जलसाई विष्णु को हमारी राख देना, ताकि हम जो है उनके चरण कर सकें। जिस प्रकार से बाढ़ के दौरान गलियों में शव को जलाए जाते हैं, इतनी ज्यादा आज भवन तोड़े ना मोदी जी, भवन तोड़े ना, भवन खरीदे तोड़े। यहाँ तो भवनों में होटल बन रहा है। आप जाके देखिए ऊपर मठों में होटल बन गया है, जाके देखिए ना, खरीद के होटल ही तो बन रहा है। और हो क्या रहा है? आप भवन तोड़िए, भवन तोड़ कर खरीद के तोड़िए, अलग बनाइए, इसको आनंद का आनंद बन बनाइए। यहाँ पर भी होटल जैसा कुछ भैया, ताज होटल जहाँ पे गंगा किनारे एक आप जो है गाटर नहीं रख सकते, 48 कमरे का ताज होटल बन गया। और दशाश्वमेध जाइए, वहाँ पे वो है, क्या नाम है, ब्रिज रमादास का पैलेस। ठीक, इन दोनों को जोड़ने के लिए, सुविधा के लिए खाली ये सब सर्वनाश हो रहा है। महाराज जी, यहाँ पर मणिकर्णिका घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इसमें सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था कि कुछ मूर्तियां भी तोड़ी गई। इस पर क्या कहना है? जय श्री काशी विश्वनाथ हर हर महादेव। मैं काशी विश्वनाथ डमरू दल का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, पुनीत पागल। और यही मणिकर्णिका तीर्थ के ऊपर हमारा निवास स्थान है। बचपन से हम लोग यहीं खेले कूदे बड़े हुए। वो मणिकर्णिका तीर्थ में उस दिन तोड़ी जा रही थी, उसको चवनिया मणि हम लोग बचपन से कह रहे थे। छोटी चवनिया मणि थी, तो उसमें रानी अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति था और गंगा माता की मूर्ति थी, बाबा शिवलिंग था और यक्षिणियों की कई सारी मूर्तियां थी। तो वहाँ पे उस दिन वो ड्रिल मशीन से मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तो हमने जाकर उनसे रिक्वेस्ट भी किया। हमने कहा भैया आप मूर्ति मत तोड़ो, मंदिर तोड़ो, हमको दिक्कत नहीं, आप विकास कर रहे हो, करना चाहिए, अपने हिसाब से तोड़ करके बना रहे, गवर्नमेंट के हिसाब से बनना चाहिए, लेकिन जो प्राचीन मूर्तियाँ उसका संरक्षण होना चाहिए। तो उन्होंने हमको मुझे धक्का देकर कहा जाओ अपना काम करो। तो वो मैंने वीडियो बना करके डाली थी। तो धीरे धीरे देखते देखते वो आँख के सामने उन्होंने पूरी मूर्ति तोड़ दी। अब उसके ऊपर पूरी मिट्टी डाल के बालू भी पाट दिया। तो हम गवर्नमेंट से भी और जिम्मेदार व्यक्ति जो यहाँ के उनसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि जो है कि आप किसी चीज को बनाइए, विकास करिए, लेकिन विनाश की राह पे नहीं। ये मणिकर्णिका तीर्थ है। मणिकर्णिका तीर्थ, यहाँ कदम कदम पे भगवान का वास है। कहते हैं रात्रि दोपहर मध्याह्न काल में 12 से 2 के बीच में 33 कोटि कोटि देवता मणिकर्णिका तीर्थ पे स्नान करने आते हैं। और आप इस तीर्थ को ध्वस्त करके नया बना रहे हो, बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सैकड़ों साल हजारों साल से यहाँ स्थापित कदम कदम पे जो शिवलिंग है, जो मंदिर है, उसका संरक्षण करना मैं गवर्नमेंट से विनती करूंगा कि आप यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनसे सलाह मशवरा लेकर के यहाँ पे मणिकर्णिका पे तोड़ फोड़ का काम करें। क्या विकास के नाम पर काशी के प्राचीन धरोहरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है, बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है, और मैं इसका विरोध भी नहीं करता हूँ। मेरा कहने का मतलब आप समझे कि जैसे मेरे दादाजी पहले मलई में रहते थे, फिर उन्होंने मेरे पिताजी का उन्होंने कुछ पैसा कमाया, उन्होंने अपने हिसाब से मकान बनवाया। फिर उसके बाद मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने हिसाब से मकान बनवाया अपने हिसाब से रहने के लिए। अब मेरा बच्चा है, वो बड़ा होगा, कल को वो अपने हिसाब से रहने के लिए मकान को रिनोवेट कराएगा, बनवाएगा। तो उसी तरह पहले माधवराव सिंधिया जी ने सिंधिया घाट मणिकर्णिका तीर्थ बनाया, उसके पहले रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया, उसके पहले किसी और ने बनवाया होगा। तो हर
सैकड़ों वर्ष बाद कोई ना कोई आता है, इसको बनवाता है। अब बनना भी चाहिए, लेकिन पुरानी चीजों को सुरक्षित करके, जैसे हमारे दादाजी का मकान हमारे पिताजी ने बनवाया, तो उसमें जो पुरानी मूर्तियां थी या जो पुराने सामान थे उसको फेंक थोड़ी ना दिया, उसको सुरक्षित किया। हमारे पिताजी के बाद जब हमने मकान बनवाया तो हमारे पिताजी के द्वारा संरक्षण किए जो सामान थे, हमारे पुरखों की फोटो या घर का कोई कीमती सामान, उसको हमने संरक्षित करके अपने मकान को बनवाया है। तो वाराणसी मणिकर्णिका घाट विवाद पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि कांग्रेस एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए भ्रम फैला रही है। मणिकर्णिका घाट पर कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने बताया जिस मंदिर और मूर्ति की बात की जा रही है वह पूरी तरह सुरक्षित है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमाएं पीएम मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ धाम में पहले ही स्थापित की जा चुकी है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया, कांग्रेस सनातन विरोधी रही है और अब उसका मकसद दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना को रोकना है। मुख्यमंत्री ने कहा 2014 से पहले जहां 25 से 50 हजार श्रद्धालु आते थे, आज रोज 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। सीएम योगी ने दो टूक कहा, यह विवाद नहीं, विकास को रोकने की साजिश है। काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तनकारी हो, क्योंकि काशी में आने वाले इन सभी कार्यों के कारण जो लोगों को सुविधा बढ़ी है, देश आज यहां पर आ रहा है। मैंने बताया ना कि 14 के पहले 5,000 से लेकर के और मैक्सिमम 25,000 तक श्रद्धालु काशी में आते थे। आज एवरेज 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रतिदिन का है और सीजन में यह संख्या 6 लाख से लेकर 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष काशी में 11 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आया है। तो स्वाभाविक रूप से जो इसमें बैरियर थे, जो बाधक थे, वे कैसे इसको स्वीकार करेंगे। असली सच्चाई यह है कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि से दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती है वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके इन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया था। काशी विश्वनाथ धाम में न केवल काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी है, हजारों श्रद्धालु वहां पर अब एक साथ आ सकता है, बल्कि 40 से अधिक मंदिरों का पुनरुद्धार का काम भी वहां हुआ है और वहां पर जुड़े हुए जो पुरोहित वर्ग था उनके भी संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर हुए हैं और वे भी आज सम्मानजनक ढंग से अपनी आजीविका का वहां से आजीविका बना रहे हैं। गाइड अलग से बना रहे हैं। अनेक हजारों लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं भी इन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। यह और मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा, पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है, मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है और आगे हम उसको कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया, ये देखिए।
शिव जी है इसके नीचे। क्या भैया लालिया क्या बता दो? इसके नीचे शिव जी है, महादेव जी है इसके नीचे। महादेव जी यहाँ इसके नीचे है ना। चारों तरफ देवी देवताओं का मूर्तियाँ थी, सब उन्होंने नष्ट किया। देखो देवी देवता लोग इस तरह से जा रहे हैं। ये विकास के नाम पे विनाश। ये काशी की धरोहर थी चौनिया मढ़ी, जिसके अंदर महादेव का मंदिर, माता गंगा का मंदिर था, और बिना किसी रोक टोक के ये हमारे हिंदू सभी जो ठेकेदार भी हैं वो भी हिंदू हैं। हम जो कहना बनाने वाला भी हिंदू आ गया है। हाँ भैया बाहर जाइए ना, बाहर जाइए। हम बाहर ही जा रहे, बाहर ही जा रहे। हमारा भूमि हमको तुम बाहर करेगा, यहीं पैदा हुआ। हमको मत बताओ कहाँ बाहर जाना है, कहाँ बाहर नहीं जाना। हमको मत बताओ कहाँ बाहर जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये शमशान का भूमि और कैसे तोड़ा जा रहा है इसको देखिए आप लोग। कैसे तोड़ा जा रहा है। ये नीचे अघोरा काली माता का मंदिर है। यह अघोरा काली माता का मंदिर नीचे का स्थान है, तब तोड़ ताड़ के खंडित कर दिया गया पूरा। देख लीजिए। बलवन कलेक्टर हमसे कल यहाँ हटा बाहर जा। डीएम साहब बलवन, कलेक्टर भाई साहब। हाँ ये तो कलेक्टर बलवन डीएम भी यहाँ मत, यहाँ से बाहर जा। तो पूछो कि क्या होने वाला है, पता नहीं। तारकेश्वर महादेव बाबा। धर्म की नगरी में धर्म ही धंधा, धर्म की नगरी में धर्म ही धंधा। हाँ बाबा करवा का। रास्ता इधर दिख रहा है, आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, रास्ता कहाँ है? पागल तो जो तुम वीडियो वायरल होगा तो तुमको समझेगा पागल कौन हो गया है। भैया वायरल करिए ना, टूरिस्ट नाम बहुत हो रहा है। इसी को कहते हैं भैया धर्म का धंधा कभी ना मंदा। धर्म को धंधा बनाइए, जहाँ भी धर्म है वहाँ धंधा व्यापारीकरण करिए। चौनिया मड़ई टूटा तो तेरे सामने कुछ बोले बा। कितना मंदिर दबल है मंदिर के अंदर, बता दे एक बार खाली। बहुत मंदिर। कौन कौन भगवान का मंदिर है के अंदर? हाँ कई तो मंदिर को दबा दिया गया। हर हर महादेव। अंधेर नगरी चौपट राजा, तो क्या करिएगा भैया। टके शेर भाजी, टके शेर भाजा सब। ज्यादा बोलिएगा तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। गैर सनातनी का ठप्पा लगा देंगे लोग, कहेंगे पागल बाबा है बोल रहे हैं, हिंदू नहीं है ये, और हमसे बड़े कोई धर्म का प्रचारक बनेगा। जय श्री काशी विश्वनाथ।